वेलकम टू आवर चैनल लर्न थ्रू लॉजिक। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ऑपरेशन ऑन सेट। सेट के ऊपर किस किस टाइप के हम ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने ऑपरेशंस लगाए थे रियल नंबर के ऊपर। ऑन रियल नंबर किस टाइप के ऑपरेशन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये चार टाइप के हमने ऑपरेशन यूज़ किए थे। तो इसके ऊपर जैसे हम दो रियल नंबर को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे, तो हमें क्या नंबर मिलता था? रियल नंबर ही मिलते थे। ऐसे ही हम जब ऑपरेशंस लगाएंगे सेट्स के ऊपर, ऑपरेशंस लगाएंगे सेट्स के ऊपर, तो हमें क्या मिलेगा? दो सेट के ऊपर ऑपरेशन लगाया जाएगा, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, वो सेट के ऊपर लगाए, दो सेट के ऊपर, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? नया सेट ही मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमें कौन से ऑपरेशंस पढ़ने हैं। पहला तो है यूनियन, ठीक है। दूसरा है इंटरसेक्शन, थर्ड है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, फोर्थ है डिफरेंस ऑफ सेट्स। हमें वन बाय वन सब के बारे में बात करनी है और इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और साथ में उनका प्रूफ भी देखेंगे। सबसे पहला क्या है हमारा? यूनियन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला क्या है? यूनियन क्या होता है? यूनियन क्या, इसको डिनोट किया जाता है यू से, ठीक है। जैसे हमें दो सेट दिए हुए हैं, जैसे ए सेट दिया है 1 2 3, बी सेट दिया हुआ है ए बी सी, तो इसका ए यूनियन बी क्या होगा? एक सेट होगा जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है, और अगर कोई रिपीट हो रहा है तो हमें उसे कितना टाइम लेना है? 1 टाइम लेना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? लेट ए एंड बी टू गिवन सेट, ए और बी दो कोई गिवन सेट है, सेट्स हैं, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट, ये एक ऐसा सेट है ऑफ ऑल दूस एलिमेंट, इसके अंदर सारे एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और बी और बोथ, या तो वो ए में आते हो या वो बी में आते हो या वो दोनों में हो। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जैसे ए यूनियन बी, और इसको रीड कैसे किया जाता है? ए यूनियन बी, ठीक है। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? या सेट बिल्डर फॉर्म में। इसके अंदर ऐसे एक्स आएंगे, आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अब देखो, ये एक रिलेशन है, इसको वेन डाइग्राम में भी शो किया जा सकता है। तो एक बार वेन डाइग्राम में भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था, कल जो वीडियो अपलोड हुई थी, तो आप देख सकते हो उसे भी। वेन डाइग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सबसे पहले तो हमें एक रेक्टेंगल बनाया जो किसको शो करता है? यूनिवर्सल सेट को शो करता है। इसके अंदर एक सेट ए है, इसके अंदर एक सेट बी है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगी? ये सारा जो ए का पार्ट है, फिर कॉमन पार्ट और फिर बी का पार्ट, इस सब को क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी बोलेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं जो हमें यूनियन के से रिलेटेड है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है, जो ए यूनियन बी होगी वो बी यूनियन ए के बराबर होगी।
इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ए यूनियन बी में वही एलिमेंट आएंगे जो ए में है और बी में है, और जो दोनों में आ रहे हैं वो एक बार लेंगे। बी यूनियन ए में भी बी के एलिमेंट आएंगे, ए के एलिमेंट आएंगे, और ए और बी में जो दो बार है वो एक बार आएंगे। दोनों की डेफिनेशन ही मैच हो रही है तो दोनों में एक जैसे ही एलिमेंट आने हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आप ए यूनियन बी लेके सी से यूनियन करो या ए यूनियन बी यूनियन सी करो, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। अब देखो, आपको देखो ए यूनियन बी या यूनियन सी करना, तो तीनों में जो एलिमेंट होंगे, जो एक बार आ रहे हैं, जैसे एक एक बार आ रहे हैं वो ले लिए, जो दो दो बार आ रहे हैं उसको एक एक बार लेना, जो तीनों में आए उसको भी एक बार लेना है। तो तीसरे की दूसरी साइड पे भी वही डेफिनेशन है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमेशा सेम ही आएगा। तो ये इसके बराबर होता है। सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए, अगर किसी की यूनियन खुद के साथ हो तो उसको उसकी क्या आता है? यूनियन वही आता है। इसको क्या बोलते हैं? एडम्पोटेंट लॉ बोला जाता है इसको। ठीक है, नाम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ का तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी का नाम लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए। अगर किसी की यूनियन फाई के साथ निकालो, देखो ए के सारे एलिमेंट फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होते हैं, तो उसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो वो ए यूनियन फाई क्या बनेगा? हमेशा ए बनेगा। इसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और फिफ्थ क्या है? अगर किसी एलिमेंट की यूनियन निकाली जाए यूनिवर्सल सेट के साथ तो वो खुद ही आता है, क्योंकि देखो यूनिवर्सल के अंदर तो क्या सब कुछ होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ यूनिवर्सल बोला जाता है। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा, अगर ए जो है सबसेट है बी का, देन ए यूनियन बी जो किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। देखो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, तो ए यूनियन बी में तो ए के एलिमेंट आने थे, बी के एलिमेंट, ए वाले एलिमेंट तो पहले से ही बी में है, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, और जो ए है वो सबसेट होगा अपनी किसी भी के साथ, दूसरे सेट के साथ यूनियन बना है उसका सबसेट होगा। ऐसे ही बी जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी के, क्योंकि ए यूनियन बी में एक एलिमेंट तो आ ही रही है, बी के एलिमेंट भी ए यूनियन बी में आ रहे, तो ये इसका क्या रहता है? सबसेट रहता है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है 8(1), अगर मुझे ए यूनियन बी दिया हुआ है फाई, तो इसका एक ही मतलब है कि दोनों के दोनों फाई हैं। अगर दोनों में से एक के पास भी एलिमेंट होता तो हमारी ए यूनियन बी जो है फाई के बराबर नहीं होती। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ देखेंगे। हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे। जैसे हमारे पास ए सेट है 1 2 3, ठीक है, बी सेट है 1 3 4। ए इंटरसेक्शन को डिनोट किससे किया जाता है? डिनोटेड बाय इससे किया जाता है। ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है? ए और बी में जो भी एलिमेंट कॉमन है उसे हम क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास और दो सेट्स के ऊपर ऑपरेशन लग रहा है, तो हमें जो तीसरा सेट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? सेट की फॉर्म में ही मिलेगा। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? जैसे ए और बी में जो उनसे कॉमन एलिमेंट है उनके सेट को क्या बोला जाता है? इंटरसेक्शन बोला जाता है। आई थिंक यू आर क्लियर। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी टू गिवन सेट्स। ए और बी दो कोई सेट है, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, तो उनकी इंटरसेक्शन ए और बी की क्या होगी? इज द सेट, ये एक सेट होगा ऑफ एलिमेंट जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी।
आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया। देखो ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो उसकी इंटरसेक्शन में आएंगे। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, उल्टा यू बोल सकते हो आप, ठीक है। अब देखो इसको वेन उसमें कैसे लिखा जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। ए यूनियन बी के अंदर ऐसे एक्स आएंगे जो एक्स ए में भी बिलोंग करते हो एंड एक्स क्या बी में भी बिलोंग करते हो। तो ऐसे सेट को क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्शन बोला जाएगा। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ए और बी हमने दो कोई सेट लिए। अब देखो ये एक यूनिवर्सल सेट जिसको रेक्टेंगल्स शो कर दिया, ये एक ए सेट हो गया हमारा, ये एक हमारा बी सेट हो गया, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन में कौन से वाला रिप्रेजेंटेशन आएगी, इस यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएंगे, ठीक है। ये यू है, ये ए है, ये बी है, ये बीच वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी है वही कॉम्यूटेटिव, ए इंटरसेक्शन बी जो है बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। दोनों से देखो, दोनों से एक ही डेफिनेशन है, ए और बी में जो कॉमन है या बी और ए में जो कॉमन है सेम ही तो एलिमेंट होंगे। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। इसके बाद नेक्स्ट एसोसिएटिव, ए बी की इंटरसेक्शन लेके सी से इंटरसेक्शन करो या ए की इंटरसेक्शन बाद में कर लो, बी और सी की पहले कर लो। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, क्योंकि देखो दोनों तरफ से आने तो जो तीनों में एलिमेंट है वही, क्योंकि जो तीनों में कॉमन है वही आएंगे दोनों तरफ से, तो दोनों हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब देखो ए इंटरसेक्शन अगर किसी की खुद से इंटरसेक्शन हो तो उसे वो खुद ही आएगा, क्योंकि खुद के सारे एलिमेंट क्या हो गए, रिपीट हो गए। इसको क्या बोला जाता है, इडम्पोटेंट लॉ बोला जाता है, ठीक है। फोर्थ वन है, अगर किसी की यूनियन इंटरसेक्शन निकाली जाए फाई के साथ, तो उसमें दोनों में कॉमन क्या होगा, फाई। ये क्या हो गया, लॉ ऑफ फाई बोलते हैं इसको। अब किसी की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ, यूनिवर्सल में तो सारे एलिमेंट होते हैं, ए वाले भी होंगे, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए आएगा, लॉ ऑफ, ठीक है। सिक्स्थ क्या है, अगर ए जो है बी का सबसेट हो देन ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए आएगा। अब देखो ए जो ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करते हैं, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, जो ए में है, क्योंकि बी में तो वो वैसे ही आ रहे हैं, तो ए और बी में कॉमन क्या हो गया, ए हो गया, अगर ए जो है सबसेट है बी का। सेवंथ वन, जैसे ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट होता है ए का, ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट होता है बी का। क्यों होता है, क्योंकि ए और बी में कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, वो ए में तो आते ही थे, ए और बी में कॉमन एलिमेंट है वो बी में तो आएंगे ही आएंगे। तो ये हमेशा क्या करते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होता है ए का, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होता है बी का। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी ऐसी भी हैं जो यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉम्बिनेशन से बनी है, ठीक है। उनको जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करती है यूनियन, और जो यूनियन और इंटरसेक्शन की एक साथ प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करेगी। इसका वेन डायग्राम से प्रूफ भी देखेंगे, विजुअलाइज करके देखेंगे कि ये है भी या सेम नहीं है। जैसे पहली तो ये हो गई, ए इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी के साथ, तो ये ए इंटरसेक्शन बी जो है बराबर होगा ए इंटरसेक्शन सी से। अब देखो अगर आपको ना जब भी दो सेट को ना इक्वल प्रूव करना है ना, आपके पास दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक तो होता है वेन डायग्राम, आप विजुअलाइज करवा दो, ठीक है, डायग्राम की फॉर्म में। दूसरा मेथड होता है कि आप ना पहले वाले को दूसरे का सबसेट दिखा दो। अगर जैसे आपने कोई एक्स एलिमेंट ली है, इसमें ले लिया और दूसरे में दिखा दिया, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। और दूसरा है कि इसको पहले वाले को दूसरे वाले को पहले वाले का सबसेट दिखा दो,
तो आपका जो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई थिंक क्लियर है। तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों से शो ये हो जाएगा। ठीक है। हम अभी हम वेन डायग्राम से देखेंगे विजुअलाइज करके ये दोनों चीज़ें। तो अभी देखो, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड का बना के देखता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड से कैसा कौन सा एरिया मिलता है मुझे। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने बना लिया ये, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको सही से अंडरस्टैंड हो। ये मेरा वो हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें ये ए है मेरे पास, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है। अब देखो, सबसे पहले मुझे क्या लेना है, ए लेना है। ए तो ये आ गया, ठीक है, ये वाला ए हो गया पूरा, ए है, ये बी है, ये सी है। ए ये पूरा हो गया और इसके बाद बी यूनियन सी में ये पूरा हो गया। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा एरिया आएगा, ये वाला दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो ये ए में भी आ रहा है और बी यूनियन सी में भी आ रहा है। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड में कैसे फिगर वेन डायग्राम बनता है। ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये मेरा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब देखो मुझे लेना है ए इंटरसेक्शन बी। ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है। ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी ये हो जाएगा। इन दोनों की यूनियन लेनी है तो आप देख सकते हो यहाँ से ये वाला सारा एरिया ये दोनों में कॉमन है, तो ये कितनी बार लेना है, एक बार लेना है। ठीक है, देखो ऊपर वाले में भी वही वेन डायग्राम बना है, आप विजुअलाइज कर लो, नीचे वाले में भी वही बना। तो ये अपना जो यूनियन और इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, ऐसे ही आप उसको सेकंड को भी प्रूव कर सकते हो। ये है हमारी सेकंड, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, इसको यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए यूनियन बी और का इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी के साथ। अब आप इसको भी वेन डायग्राम से देख सकते हो, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है। तो पहले देखो मुझे ए लेना है कंप्लीट, तो मैंने ए ले लिया। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में ये एरिया और है, तो ये मेरा क्या आ गया, इसकी विजुअलाइजेशन आ गई। और सेकंड की विजुअलाइजेशन कैसे आ जाएगी, ए बी और सी। अब देखो ए यूनियन बी, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है। ए यूनियन बी तो ये सारा आएगा, देखो ये वाला सारा आएगा। ठीक है, अब ए यूनियन सी क्या आएगा, ए यूनियन सी में ये वाला सारा आएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो ये वाला ए वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों में आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इन दोनों में कॉमन हो गया। आप विजुअलाइज कर सकते हो, दोनों से सेम शेडेड रीजन आया, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से पहले डिसजॉइंट सेट देख लेते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, देखो दो सेट है ए और बी और जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो ये ऐसे दूर दूर बन जाएंगे क्योंकि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए अलग पार्ट है, बी अलग पार्ट है, तो ये एक दूसरे से जॉइंट नहीं हो रहे, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, डिसजॉइंट है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए है ए बी सी डी, ठीक है, और बी है ई एफ जी एच, ठीक है। ए और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इसका फाई है, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। देखो ये जॉइन ही नहीं कर रहे अगर हम इसको वेन डायग्राम में बनाएंगे, क्योंकि कोई भी कॉमन पार्ट हमारे पास है ही नहीं। ये क्या होगा, इसका वेन डायग्राम की फॉर्मेशन, ठीक है। डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड ऑपरेशन पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसे बोलते हैं,
सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है। जैसे ए सेट है, इसके ऊपर अगर ये लगा हो, ठीक है, हाइफन या आप बोल सकते हो एपोस्ट्रोफी एस वाला साइन जो होता है, ठीक है, वो लगा हो, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें ए कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे ए है, ए में कोई एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ए तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऐसे सेट, ऐसा सेट, ऐसे एलिमेंट का सेट जिसके अंदर ए तो नहीं आता और ए के अलावा जितने यूनिवर्सल के अंदर एलिमेंट है वो सारे के सारे आते हैं। जैसे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 नहीं आएंगे, 5 6 7 8 ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसको हम अब उसमें कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसके अंदर ऐसे एक्स आते हैं, एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेगा लेकिन ए के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ये इसकी क्या हो गई, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। कई बार जो कॉम्प्लीमेंट है वो ऐसे भी शो हो सकता है कि सेट के ऊपर सी लिखा हो, इसका मतलब भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। चलो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएंगे, क्योंकि आई थिंक आपको कॉम्प्लीमेंट को पता चल गया क्या होता है। अब इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। पहली प्रॉपर्टी है, अगर यूनिवर्सल सेट ए का सबसेट है, देखो प्रॉपर सबसेट तो हो नहीं सकता क्योंकि यूनिवर्सल में तो सब आते हैं, वो यही होता है ज़्यादातर कि ए के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कितने एलिमेंट आएंगे, 5 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ऐसा एलिमेंट फिर यूनिवर्सल के पास है ही नहीं जो ए में नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, ए की यूनियन ली मैंने उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ए के सारे एलिमेंट आ गए, ए के अलावा जो यूनिवर्सल के अंदर एलिमेंट थे वो सारे आ गए, तो क्या मिल के क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है, ए की इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। देखो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ए के एलिमेंट होंगे कुछ और ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट कौन से होंगे, जो ए में नहीं आते, तो उनके बीच में कभी कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही 5 का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल के बराबर होता है, और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसका अगर मैंने 5 लिया तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और यूनिवर्सल में सारे एलिमेंट होते हैं, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाओ तो वो खुद सेट होता है। देखो अब ए मेरा कोई सेट था, ठीक है, अब मैं इसको ना आपको थोड़ा वेन डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये जैसे मेरे पास ये वेन डायग्राम, ठीक है, ये ए है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, ये वाले सारे, और अगर इनका भी कॉम्प्लीमेंट ले लो, इनका भी कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट है उसके अलावा जो एलिमेंट बचे वो सारे मेरे क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, तो मेरे पास फिर से क्या आ गया, ए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो डी मॉर्गन्स लॉ, सॉरी मैंने वो पहले बता दिया था आपको कि उसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते नहीं, उसको नहीं बोलते डी मॉर्गन लॉ, इस लॉ को बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ, उसको तो बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है यूनियन और वो बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब देखो आप इसको वेन डायग्राम से शो भी कर सकते हो, जैसे अब लेफ्ट हैंड साइड का जो बनेगा मेरा, लेफ्ट हैंड साइड का जो बनेगा ए यूनियन बी, ठीक है, इसको बनाता हूँ ए यूनियन बी में ये वाले एलिमेंट, इसको छोड़ के जो एलिमेंट होंगे वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है, ये वाला हो गया हमारा जो हमें चाहिए था, ठीक है। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड बनाऊँगा, ए हो गया, राइट हैंड साइड ए ये हो गया, इसके बाद ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा ये सारे एलिमेंट, ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा बी को छोड़ के ये सारे एलिमेंट,
ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे कि जैसे जो इसके अंदर एलिमेंट आए ये बस इसमें आए, दूसरे में आए, ये कॉमन नहीं आएंगे। ठीक है, जो ये बचे हुआ एरिया इसके अलावा ये वाला जो बाहर का एरिया ये दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि दोनों साइड का एक दूसरे के बराबर है, ऐसे ही आप नीचे वाले को भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अपना नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होता है, वो डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, अब देखो एक ए सेट है 1 2 3 4, ठीक है, एक बी सेट है 1 2 6 7। अब ए माइनस बी एक ऐसा सेट होगा, ऐसे सेट का एलिमेंट होगा, ऐसे एलिमेंट जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं होनी चाहिए। देखो 1 है वो तो बी में वो नहीं आएगा, ठीक है, 2 है वो भी बी में वो भी नहीं आएगा, तो 3 और 4 ऐसे एलिमेंट जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो इसकी सिंबल वो क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। इसके अंदर ऐसे एक्स आएंगे, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अगर मुझे b माइनस ए निकालना होता है वो कैसे आते हैं, ऐसे सेट का एलिमेंट जो x जो है b में तो है बट x नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, इनको भी वेन डायग्राम से शो कर लेते हैं। और जो a माइनस बी है वो जनरली b माइनस ए के बराबर नहीं होता जब तक a और b क्या हो, बराबर ना हो। अगर a और b को बराबर ले लोगे तो जो है इस तरफ भी 5 एलिमेंट आ जाएंगे, उधर भी 5 एलिमेंट आ जाएंगे, तो वो वैसे ही हो जाएगा। इन जनरली a माइनस बी जो है b माइनस ए के बराबर नहीं होता। इसमें ये ज़्यादातर लॉ को फॉलो नहीं करता। जैसे देखो ये ना तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा ना ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, अब वैसे थोड़ी सी देख लेते हैं प्रॉपर्टी। अगर ए को माइनस किया जाए यूनियन के साथ, यूनियन में तो सारे एलिमेंट होते हैं, तो कोई ऐसा एलिमेंट होगा ही नहीं जो ए के पास है और यूनिवर्सल के पास नहीं है, तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। अगर मैं इसको 5 में से 5 को माइनस करूँ, देखो 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये थोड़ी बहुत है ये, लेकिन इसकी कोई मेन ऐसे प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, अब वेन डायग्राम से इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। वेन डायग्राम से इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास एक ए है और एक बी है। ठीक है, ए माइनस बी ऐसे एलिमेंट जो ए के पास तो है बी के पास नहीं है, तो ये वाला एरिया जो है ये मेरा किस क्या कहलाता है, ए माइनस बी कहलाता है। ठीक है, और ये बीच वाला एरिया क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये कहलाएगा ए माइनस बी, और ये जो लास्ट वाला एरिया क्या कहलाएगा, बी माइनस। और ये तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। आज का लास्ट टॉपिक अब हमारा है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, क्या होता है, सेट्स क्या होता है। ठीक है, अब देखो सिंपल वो क्या होता है, अब यूनियन ले लूँ मैं, यूनियन ऑफ ए माइनस बी और एंड बी माइनस ए की यूनियन ले लूँ, उसको क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट बोला जाता है। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसका क्या मतलब होता है, ए माइनस बी सेट जो है उसका यूनियन लिया गया है बी माइनस, और इसको उसमें कैसे दिखाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। है ए है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6, तो इसका ए सिमेट्रिकल डिफरेंस विद बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा 1 2, उसकी यूनियन बी माइनस ए क्या आएगा 5 6, और इनकी यूनियन क्या आएगी 1 2 5
6 ये होगा इसका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट. आई थिंक you understand all the topic very well. Thank you, and share and like our video and subscribe our channel.